हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और कुछ ही दिनों में आपके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे क्योंकि जैसे स्कूल ओपन होंगे आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 7 जो था है एग्जाम्पल नंबर 7, इसके हमने ये बेसिक समझा था, ये मैंने समझाया था आपको। ओके, आज हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चन पे। इस तो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, तो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है शो दैट जीरो डेसिमल 3333 और ये डैश 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 या डॉट डॉट कह लो, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है ये, इनफाइनाइट तक। और इस इनफाइनाइट को रोकने के लिए हम इस पर क्या करते हैं, ऊपर ये लाइन बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो इसको उसने क्या लिख दिया, 0.3333, इसको क्या लिख दिया, 0 डेसिमल पर बार। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अपन डेसिमल को हटाएंगे तो ये कंडीशन क्या बनेगी, 3/10 बनेगी। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या बना सकते हैं, इसको हम शांत दशमलव, ओके, शांत दशमलव बना सकते हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे ये कंडीशंस दे रहा था, तो सबसे पहले ये जो कंडीशन दे रहा है इसको हम एक्स इज इक्वल टू लेट कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू लेट कर लिया, तो ये कंडीशन जो दे रहा है इसको एक्स इज इक्वल टू लेट कर लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे हम, यहाँ पर बोथ साइड, बोथ साइड में क्या कर देंगे हम, 10 का मल्टीप्लाई। तो क्या लिख देंगे, लैंग्वेज सिंपल कर लेंगे, इसको हटा देंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ओके, लैंग्वेज सिंपल कर ली हमने। इसको लिखेंगे, तो देखो ये एक्स था, एक्स में 10 का मल्टीप्लाई किया, और ये 0.33 था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 पर पावर बार। ओके, या डायरेक्ट इसको लिखा तो ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये पूरी कंडीशन। अब ध्यान से देखना, एक ध्यान देने वाली बात क्या बात है, जैसे मैंने ये लिखा 0.3333। ओके, अब ध्यान से देना, अगर मैं इसमें 10 में मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये डेसिमल है ना, ये एक डिजिट की साइड स्लाइड हो जाएगा, मतलब एक डिजिट होके चेंज, एक डिजिट चेंज होके आगे पहुंच जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3, या आगे भी करेंगे तो 3 3। अगर मैं इसी कंडीशन में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना अच्छे से, ये बहुत काम की चीज़ है, 10th क्लास में भी काम में आएगी। 10th क्लास का एक मैं शॉर्ट्स बना कर डाल दूंगा जिसपे आप समझना इसको डिटेल में। ओके, तो ये 10 का अगर मैं इसी नंबर में फिर से मल्टीप्लाई करूँ, 0.333 और आगे डैश डैश डैश, तो ये कितने जीरो है, 2 जीरो। तो ये जो है ना अपना डेसिमल, ये 2 डिजिट स्लाइड होगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, एस 3 3 डेसिमल 3 3 3 और इनफाइनाइट तक। अगर 3000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट स्लाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 डिजिट स्लाइड हो जाएगा ये। तो ये डेसिमल कहाँ पहुंच जाएगा, 3 डिजिट के बाद। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 3 3 3 डेसिमल 3 और डैश डैश डैश। ओके, तो इतना आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जब फर्स्ट कंडीशन, जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट पर स्लाइड होगा, जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट पर स्लाइड होगा, और हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिजिट पर स्लाइड होगा। बस ये 1000 तक ये आपके क्वेश्चन में दे रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कंडीशन क्या बन गई। अब देखो ये ऐसे लिख के दे रहा है, हम इसको ऐसे ना लिखते हुए हम इसको अलग तरीके से लिख लेंगे। वो क्या है वो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमने ये जो कंडीशन थी ना, एक्स बराबर लेट की थी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, इसको हमने क्या मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट। आगे इसको देखेंगे हम, ये जो कंडीशन है हमारी, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ध्यान देना अच्छे से। ये है, इसको ये इतना हटा दो, इतना इसमें से हटा दिया ये, तो डायरेक्ट ये इसको हटा देना, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, 10x बराबर इतना। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ओके, इसको भूल जाओ, मैं नए तरीके से करा रहा हूँ यहाँ साइड से। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स बराबर 0.333, ये वाली यहाँ तक। ओके, ये यहाँ तक ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसको मैंने लिखा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या अपन एक तरीके से और लैंग्वेज को लिख सकते हैं, वो क्या है,
कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण, ये समीकरण 2 है, ये क्या है, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप शो करोगे तो वो समझ जाएगा चेक करने वाला। तो कंडीशन क्या बनेगी, 10x माइनस का x इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन क्या बनेगी, 3.333 और माइनस, ये कंडीशन क्या बनेगी, 0.333। ध्यान से देखना, डेसिमल से डेसिमल सेम डिजिट के बाद है, यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ तक 0, और ये 3 में से 0 गया तो 3, तो ये क्या बचेगा 9x, और ये यहाँ से इसमें से 0 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा 3। अब ये मल्टीप्लाई होता है, वो कंडीशन कहाँ जाती है, नीचे, जो मैंने पहले बता दिया आपको। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 3/9। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करके जो बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/3, तो यही आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1/3, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये इसका फाइनल आंसर ये लिखा है, मैंने ये कराया है। आप इस तरीके को फॉलो करना जो मैंने बताया यहाँ से यहाँ, ये तरीका आपको सिंपल लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो जल्दी हो जाएगा, इससे पहले समझाने में टाइम लगा था बट ये जल्दी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 भी सेम ऐसा है, बट इसमें क्या ध्यान देना है, ये क्या है 27, इसमें क्या है 27 रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट होगा उसी पर बार लगाएंगे, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी 1.27। ओके, इसको हम x बराबर लेट कर लेंगे, x बराबर लेट किया तो ये फाइनल आई कंडीशन, इसी को हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो 2 डिजिट पे बार है, तो हम अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ये या दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर हिंदी मीडियम वाले ये लिख देंगे, या डायरेक्ट लिख दोगे आप मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये क्या बनेगा 100। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको समझाया था, ये क्या लिखा हुआ है 1.2727, इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, तो एक के बाद तो डेसिमल है, अब दो दो जीरो हैं, तो जीरो के बाद ये डेसिमल कहाँ से लाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो कंडीशन अपने पास क्या बन जाएगी, कंडीशन क्या बनेगी फाइनल 1 2 और ये 7 है, डेसिमल 2727, ये कंडीशन बन गई 127 है ये। ओके, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगा अपने पास 127 और डेड डैश, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब जो सेकंड कंडीशन में उसको फर्स्ट में से माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा ये ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी और सेकंड इक्वेशन ये लिखी हुई है, अब इसमें से माइनस कर देंगे, मैं इधर कर रहा हूँ इसको, सेकंड कंडीशन क्या है 100x, इसमें से क्या x करें माइनस का x माइनस कर दिया, इक्वल में क्या बनेगा सेकंड कंडीशन 127.2727, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास 1, देखो डेसिमल से डेसिमल मैच होना चाहिए प्लस और माइनस करते टाइम, ये 27 ये भी 27, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, क्या बनेगा ये 99x, और ये क्या बनेगा देखो यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, तो ये बन गया 0 और डेसिमल, और ये कितना बनेगा 126 आ गया। अब डेसिमल के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हट जाएगा, तो अब अपने पास कंडीशन क्या बनी, ये 99 है, 99x/126 क्या है 99, और ये x था मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास उल्टा लिख गया सॉरी, सीधा करके लिखते हैं इसको, तो ये 126/99 ये x की वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई हो रहा है, यस हो रहा है, ये कितना है 12 और 6 यस 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, ऐसे करेंगे 3 4 जा और 3 3 2 जा, आगे अगेन हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो 3 बन जा, एक इसको दे दिया और 3 4 जा और 3 बन जा और 3 बन जा, तो फाइनल अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/11, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी का आप करने की कोशिश करना। ये कंडीशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन जाएगा। इसमें देखो कौन कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 5 3 5 और 3 5। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, इसमें ओनली 3 5 रिपीट हो रहा है। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किससे करेंगे, 100 से। इस बात को याद रखना। ओके, एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से, 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1000 से। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक है इसकी बहुत मस्त। जब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे, और ऐसे मार्क्स में आएगा तो आप उसको डायरेक्ट करोगे पूरा, क्योंकि आपको पूरे मेथड के मार्क्स मिलते हैं, ना कि शॉर्ट ट्रिक के। तो आगे बढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन में। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड में हमने क्या किया, वही सेम चीज, मल्टीप्लाई लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब, मल्टीप्लाई किसका, 100 का, बोथ साइड में। ओके, तो ये क्या बनेगा, 100x, और ये कंडीशन नंबर सेकंड। ओके, अब लिखेंगे वही सेम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप ये एंड का सिंबल है हिंदी मीडियम वाले, समीकरण 1 और 2 से, बस इतना ही, समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं इसको, हमने इक्वेशन लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 100x, और इसमें से माइनस कर दिया हमने x, मतलब ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। आगे वाली वैल्यू को आगे वाली वैल्यू से कंपेयर, और लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से कंपेयर। आगे इसको और लिखेंगे, सेकंड कंडीशन की दूसरी वैल्यू क्या है, 23.5353। इसमें देखो ये कंडीशन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, ओके जे इसके नीचे हमने क्या लिख लिया, इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली। आगे ये डेड डैश चलेगी तो आगे भी लिख लेंगे। अब ध्यान से देखना, ये देखना इसमें क्या मैच हो रहा है, 3 5 3 5, यहाँ से यहाँ तक ये मैच हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो मैच हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 हो जाएगा इसको। और ये देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 डेसिमल, और ये 23। ध्यान से देखेंगे ये कंडीशन क्या बची है, 2330, या इसको इतना भी ले सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये क्या बचेगा, 99x। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 99 इसके नीचे आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, इधर लिख रहा हूँ, x बराबर 23.3 अपॉन 99। अब ध्यान से देखना, एक के बाद डेसिमल है तो 0 हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 नीचे आ जाएगा, एक 0 नीचे आया। अब देखेंगे ये क्या, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी से नहीं कट रहा। तो ये ऐसा के ऐसा एज इट इज आंसर 990। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया करे तो आप उसको पॉज करो, दोबारा देखो, रिवर्स करो, दोबारा देखो, और फिर भी ना समझ में आए कमेंट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये टॉपिक दे रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो ये क्या है, √2। मैंने इससे पहले वाली क्लास देखना, इसके लिए नीड पड़ेगी, मैंने एक मेथड लिखवाया था, यहाँ पे हम इसको √2 को देखेंगे। मैंने एक मेथड लिखवाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। ये मैंने आपको बताया था, ये आपने पढ़ा होगा किसमें, हिंदी में इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, भाग विधि। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। और आपको अगर ये समझ नहीं आए, सेकंड पार्ट देखना वीडियो में, वो मैंने आपको ये डिवीजन मेथड भाग विधि समझाया है। ये √2 है। अब √2 की आपको वैल्यू याद कर लेना, बट ये इनफाइनाइट तक चलती है, कभी खत्म नहीं होती, इस बात को आप याद रखोगे। ओके, और ये इसकी क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। क्या है, अप्रोक्स वैल्यू। कितनी लिखते हैं अपन, ये आप याद कर लेना, √3, √2 को, कॉमा √3 को, और आप √5 को भी याद करोगे। ये 3 वैल्यू बहुत काम की है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप इसको लिखोगे और लर्न भी करोगे। आगे देखेंगे ध्यान से, ये √2 की अप्रोक्स वैल्यू है कितनी, 1.1414, इतना। ये 3 डिजिट तक आपको याद रखना है। ऐसे देखना, ये पाई है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई एक ऐसा डिजिट है, या ऐसा क्या कहेंगे अपन इसको, इरेशनल नंबर है जो कभी नहीं खत्म होता, इनफाइनाइट तक। आपको एक बात पता है, ये सुपर कंप्यूटर में भी इस वैल्यू को डालोगे तो सुपर कंप्यूटर भी, सोचो, जो इतने बड़े बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है, वो भी इस पाई की वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं फाइंड कर पाया। सोचो कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो इसको भी हम अप्रोक्स में याद रखेंगे, 3.414, 3 डिजिट तक अप्रोक्स। अब आप पाई के बारे में थोड़ी चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। अब ये 22 किस चीज को बताता है, पता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब ये एक सर्किल है, उसके बाहर वाले पार्ट को
इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और नीचे क्या है, 7 है। 7 किस चीज़ को बताता है, 7 बताता है इसके डायमीटर को। डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस को ऐड कर दो तो क्या मिलता है, डायमीटर। तो ये डायमीटर को बताता है। जब डायमीटर को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे वही होती है पाई की अप्रोक्स वैल्यू। ओके गॉट इट। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर। बाकी के एग्जाम्पल हमने ऊपर कर लिए हैं। तो एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, फाइंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको पता है ना, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ओके। और ये मैंने दो टाइप का बताया था। एक क्या बताया था आपको, नॉन रिपीटेशन और रिकरिंग। आप पुरानी क्लास में देखना, आपको पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन भी बताया था आपको। तो देखो क्या कह रहा है, बिटवीन इरेशनल नंबर बताया, रैशनल नहीं। 1/7 और 2/7। अब ध्यान से देखना, हम 1/7 दे रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कि 1/7 और 2/7 के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे। सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, 7, ये इसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। 7 का 1 में डिवाइड करेंगे, ये 1 डिवाइडेड बाय 7। अब आप 7 इसमें डिवाइड करोगे तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो हम इसमें क्या ले लेंगे, ना जाने के 0। और 0 के बाद डेसिमल लगाएंगे। हमेशा डेसिमल लगाने के बाद ही यहाँ पे 0 बढ़ती है, ठीक है। अब अगेन देखना, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कितना गया, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया। अब क्या 7 से 3 में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगेन क्या लेंगे, 0। अब फिर से डिवाइड करो, 7 का टेबल पढ़ो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, मतलब 7 चौक 28। फिर से डिवाइड माइनस कर दो इसको, ये एक इसको दिया तो कितना हो गया 10, 10 में से 8 गया तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, और ये 0। फिर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 बार, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14। तो इसमें से एक इसको दे दिया तो कितना हुआ 10, 10 में से 4 गया तो कितना आ गया 6। अब ये 7 से 6 में डिवाइड जाएगा, नहीं तो फिर से ना जाने की 0। ओके, फिर से डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0। अब 7 का पारा टेबल देखो, 60 से ज़्यादा ना हो तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 7 5 35, 7 6 वाले 7 7 7 8 56, 7 8 जा 56, 7 8 56 हो गया। ओके, आगे देखेंगे, इसको फिर से किया तो ये कितना आ गया, माइनस करके 4, एक और बार 0। ओके, अब देखेंगे ध्यान से, 7 से फिर किया, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, तो ये कितना आ गया 35। अगेन देखेंगे कितना आ गया 5, और ना जाने के 0। अब 7 7 जा 49, अब कितना बचा 1। ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 1 था और एक हमारा कहाँ था, एक यहाँ पर 1 था। अगर अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ना जाने के 0 और 7 बन जा 7। ध्यान से देखो, ये 1 से लेके यहाँ तक था, इसके बाद हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट होकर यही सेम नंबर आएगा। तो जब रिपीट होना स्टार्ट कर दे तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। इसका मतलब इसमें कहाँ तक डिवाइड देना था, बस ये 7 तक आ जाने के बाद। इसके बाद ये पूरा रिपीट होगा तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। इसी को लिए देखना, ये 1/7 की वैल्यू क्या लिखी है इसमें, 0.1428857, और इस पर क्या लगा हुआ है, बार। अब समझ में आया ये बार क्यों लगाया, क्योंकि अगेन डिवाइड करोगे ये पूरी वैल्यू रिपीट हो जाएगी, इसलिए उसने बार लगा दिया है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे इसकी वैल्यू ये दे रहा है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखना इस वाले वैल्यू को, 2/7। यहाँ देखोगे ध्यान से, ये क्या लिखा है 2/7। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7? यस ऑफकोर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और 7 का 7। अब ध्यान से देखना अच्छे से, ये जो 2 है ये एज इट इज। अब ध्यान से देखना, 1/7 की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने, ये क्या है 0.1428857। आप लोग याद रखना, पेपर में आपको ये वैल्यू लिख के नहीं देगा, वैल्यू लिख के नहीं देगा, याद रखना, आपको ये वैल्यू निकालना ही पड़ेगी इस मेथड से। इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि ये वैल्यू तो लिखिए यहाँ से देख के लिखेंगे ना, पेपर में लिख के नहीं देगा, पेपर में आपको ये फाइंड करना पड़ेगा इस मेथड से। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई पीछे से करेंगे तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, कैरी 1, और 8 दूनी 16, 16 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, कैरी 1, कैरी नहीं बची, 4 2 जा 8, और 2 बन जा 2। क्लियर, और डेसिमल का डेसिमल, 0 का 0। ये आपकी वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आपकी, 2/7। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, इसने क्या बोला था, इरेशनल नंबर बोला था इन दोनों के बीच में।
अब इरेशनल नंबर मैंने बताया था आपको क्या होता है, ओके, जो रुके ना, जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो अब ध्यान से देखना, ये कितना है अपने पास, 0.14287, और ये कितना है अपना 0.28571 अब देखो इसके बीच में बताना है कि यहाँ कितने, एक पूछा है, एक बता दो आप, ठीक है। इसके बीच में कितने इरेशनल नंबर होंगे, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। बस आपको तो कोई एक बताना है तो देख लेते हैं, ओके। और ये होते क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो देख लेते हैं, देखो ये कितना है 14 और ये कितना है 28, इसके बीच में मैं 15 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 15। उसके बाद 0, और उसके बाद फिर मैंने क्या लिया 5, फिर ले लिया 00, फिर क्या ले लिया मैंने 5, फिर क्या ले लिया 000, फिर क्या ले लिया मैंने, ऐसे आप देखते जाओगे। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 125 था, यहाँ 250 हो गया, यहाँ 35000 हो गया, यहाँ पे 45000 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, इसके बीच का नंबर है, इन दोनों के बीच का नंबर है, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो, 160, ओके। अब ये कॉमा नहीं है, ये कॉमा इसको लिखने के लिए है। और ऐसे ही क्या लिख सकते हो, 160 हो गया। अब आप लिख सकते हो क्या, 26000, फिर आप क्या लिख सकते हो, 36000। ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो एक ये लिखो, या आप ये लिखो या ये लिखो, प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर, ओके। एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज हम। तो देखो पढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। ये कह रहा है डेसिमल का फॉर्म से, व्हाट काइंड, काइंड का मतलब होता है प्रकार, किस प्रकार का है ये, डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हिंदी में एक बार बोल देता हूँ, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है, मतलब डेसिमल के रूप में, मतलब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करके क्या आएगा, और बताना है ये इसका कौन सा टाइप है, इसका नाम क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, और नॉन टर्मिनेटिव होगा, नॉन रिकरिंग होगा, ओके। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। जैसे देखो ये कितना दे रहा है अपने पास, ये तो सिंपल सा है, इजी। ये कितना है 36, नीचे जब डेसिमल है तो इजी है। कितनी डेसिमल है, दो, दो के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 3, 2 डिजिट के बाद लग गया डेसिमल, आगे 0 मान सकते हो या ना मानो, ये हो गया इसका आंसर। ये तो इजी होता है, इस वाले में आपको कोई इशू नहीं है। बट इस वाले में देखेंगे, यहाँ मैंने देखा था, इससे पहले एग्जाम्पल देखा था हमने टेनोस में, ध्यान से देखेंगे ये क्या है। अब हमें 1 में डिवाइड करना है 11 से, यही तो कह रहा है, मतलब नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ना जाने कि 0, और यहाँ डेसिमल मानेंगे, डेसिमल के बाद जहाँ एक 0 लेंगे। क्या अभी भी डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो फिर से ना जाने के 0, तो ये कितना हो गया 100। अब डिवाइड हो जाएगा, यस, कितने टाइम, 9 बार। तो 11 9 जा 99, 11 नंबर 99। अब इसमें से माइनस किया तो कितना आया, 1। ध्यान से देखते जाओ, 1। अब ये 9 टाइम गया। अब देखो ना जाने की 0, अभी इसमें डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ एक और बार 0 मान लेंगे, और यहाँ भी 0 मानेंगे। तो 11 से फिर से डिवाइड किया, 11 9 जा 99, तो फिर से किया, ये आ गया। अब क्या ये सॉल्व हो रहा है, नहीं। देखो 2 बार 0 कैसे, यहाँ 0 कैसे आती है, पहले यहाँ लिखेंगे ना जाने की 0। अब देखेंगे ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर दूसरी बार 0 मानेंगे ना, उसको हम यहाँ लिखेंगे फिर से, ओके, नो डाउट। फिर ये 11 9 जा 99 और ये 1। आप डेसिमल के इतने नंबर तक काउंट कर देना, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ये कितना है, 0.9090, ऐसे 9090 रिपीट होता रहेगा। क्या होगा, 9090 रिपीट होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। और इसका नाम देखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा ये, ओके। अब देखो रे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.090, और ये 9090 रिपीट हो रहा है, तो मैं इस पर बार लगा सकता हूँ। बार लगा दिया तो ये कौन सा बन गया, कौन सा हो गया, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ओके, क्लियर। तो इसका नाम जो भी है आप नाम देख लेना, हिंदी में इसका नाम आपके आंसर बुक में पीछे दिया होगा। हिंदी में मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बट याद रखना इसका सॉल्यूशन जो होगा, और नाम आप पीछे से देख सकते हो। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है अपना ये 4 1/8,
इसको क्या बोलते हैं, 4 इंटीजर्स 1/8, 4 इंटीजर्स 1/8। तो क्या करते हैं, इस वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 का 4 में गुणा किया, 8 चौक 32, 32 और एक कितना हो जाएगा, 33, 33 मतलब 33/8। अब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, मैंने एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन करा है, एक ये करा है, अब इसमें डिवाइड करोगे। ये तो इजी है, ऊपर बड़ी वैल्यू है, डिवाइड हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप करके मुझे मुझे कमेंट में बताओगे यस इसका आंसर ये है। और इसका टाइप ये वाला देखेंगे आप ध्यान से, ये क्या है 3/13, ये भी हो जाएगा। क्या करेंगे हम, 3 से डिवाइड कर देंगे 13 में, तो ना जाने की 0 डेसिमल और 0 लगा दिया, तो 13 का डिवाइड कर दो, 13 दूनी 26, कितना आ गया 4, फिर से ना जाने की 0, 13 तिया 39, 39। ओके, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड कर, 1 आया और ना जाने की 0, तो क्लियर हुआ, ये ना जाने की 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 में डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये ना, ये 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ एक बार में डिवाइड नहीं हुआ, दूसरी बार में आया, ये इसलिए। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से डिवाइड करेंगे, तो टेबल पढ़ा, तो 13 सत्ते 91 होता है। क्लियर, कितना आ गया, 10 में से एक गया तो 9, और फिर से ना जाने की 0, और 13 सत्ते 91, 13 से 1 कम, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, कितना बचा 12। ओके, अब इतना ही देख लो, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इसका पीछे से नाम देख लोगे, और ये थर्ड वाला था, कौन सा था ये, थर्ड मैंने होमवर्क में दिया था, सॉरी, ये फोर्थ वाले का आंसर है, ये वाला ऊपर। आई होप इतना समझ गए होगे आप। ऐसे ही आपको ये फिफ्थ वाला भी होमवर्क में करना है, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, पेपर आपको देनी है, मुझे नहीं। क्लियर हुआ। ऐसे ही ये फोर्थ वाला है, इसको भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आता है, इसको देखेंगे। ये क्या लिखा है, 1/7। अब देखो 1/7 की आप वैल्यू ये याद कर लोगे, मैंने सॉल्व करना बता दिया, बट आप इसको क्या करोगे, याद कर लोगे। क्लियर, स्टार लगा रहा हूँ, ये बहुत काम की है। आगे देखो ध्यान से, देखो ये और ये वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली थी पुराने वाले क्वेश्चन में, देखना एग्जाम्पल में। क्लियर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इक्वल लगाया यहाँ पे, 2 इंटू 1/7। ध्यान से देखना, ये 1/7 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा और 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फर्स्ट वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ये 3/7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 1/7, ये 3 का 3, और 1/7 के यहाँ वैल्यू रखना और 3 से मल्टीप्लाई करना, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ये आएगी, ऐसे ये आएगी, ऐसे ये। क्लियर, तो 4/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1/7, तो यहाँ वैल्यू रखोगे 1/7 की, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा एक और। फिर 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू रख के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और फिर अपना 6/7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1/7, यहाँ पे अभी 1/7 की वैल्यू लिखोगे और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, करके देखना प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हिंट भी दे दिया उसने, 1/7 की केयरफुल वैल्यू जो है इसमें पुट करना है। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इस पर बार दे रहा है। ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया है पहले, मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको भी सॉल्व करोगे। हिंट दे रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले इसमें एक्स बराबर इसको मान लेंगे, और ये इक्वेशन समीकरण 1 हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, एक्स बराबर 0.6 था, मतलब 666, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। याद आ गया, ऐसे ही करेंगे। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, और ये भी आपका थर्ड वाला भी आपका होमवर्क है। ध्यान से देखोगे, इस पर किस पे, 3 पे बार है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1000 का। हिंट दे दी। ये इस पे 1 पे ही बार है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा ओनली 10 का। क्लियर, इसको इरेज कर दो, दिखेगा नहीं। देखो इस पे ये बार है, और इस पे 3 डिजिट पे बार है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, वो कह रहा है 0.999 को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, ये डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पूरा कराया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 पे बार। अब ध्यान से देखो, ये थर्ड वाले का जैसा बन गया, फर्स्ट वाले जैसा, ये आपका हो जाएगा। आगे देखो फिफ्थ वाला, वो क्या कह रहा है, 1/70 मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट। मतलब क्या कह रहा है,
1 का इसमें 17 से डिवाइड करो, और जब तक करना है जब तक वो रिपीट ना होने लगे। देखना है कि अपने पास नॉन रिपीटिंग आ रहा है क्या रिपीटिंग आ रहा है, देखना है। क्लियर? मतलब शांत अनावृत आ रहा है या अशांत अनावृत आ रहा है, ये देखना है। इसको हिंदी में देख लेना एक बार, हिंदी में थोड़ी वो मतलब उल्टा उल्टा बोल जाता है, बट इंग्लिश में एग्जैक्ट है। हिंदी मीडियम वाले नाराज नहीं होना, बुक देखते रहना, बुक में सब कुछ लिखा है। क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों करूंगा। तो आगे फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से हम आगे देखेंगे बाद में। ये कितने क्वेश्चन मैंने बचे हैं? 6th है, 7th है, 8th है और 9th है, और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ये सिंपल से ही क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, ये ईजी है, बट यहाँ से मैं करा दूंगा। ओके, यहाँ से मैं करा दूंगा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसके देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आई होप पूरा चैप्टर ही खत्म करा देंगे, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अच्छे से पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, और आगे ऐसे ही आपको प्रॉपर क्लास मिलते रहेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई को बहुत अच्छे से ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।